हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे ये ब्रीफली समझेंगे कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है और बेसिकली वेब डेवलपमेंट का क्या यूज़ है और इसमें हम क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको कंप्लीट रोड मैप जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा कि इसमें हम क्या-क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम समझेंगे बेसिकली वेब डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। वेबसाइट को डेवलप करना। वेबसाइट क्या होता है? जो भी आपका इंटरनेट पे पेज होता है उसे हम वेबसाइट बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सिटअप की वेबसाइट देखी होगी या आपने कोई यूट्यूब जैसी वेबसाइट देखी होगी, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा। आपने अपनी लाइफ में इन सभी तरीके की वेबसाइट जो है देखी होगी कभी ना कभी। तो ये सारी जो हमारी वेबसाइट्स होती है इनको कैसे डेवलप करना है ये हम सीखते हैं वेब डेवलपमेंट में। वेब डेवलपमेंट में बेसिकली हम यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट करना, वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन, ये दोनों ही चीजें हम यहाँ पे जो है बिल्ड करना सीखेंगे। अब वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है? बेसिकली वेबसाइट जो होती है, जो कंटेंट रीडिंग या फिर किसी बिजनेस रिलेटेड जो वेबसाइट होती है वो आपकी कहलाती है। वेब एप्लीकेशन इन द सेंस लाइक जिसके साथ यूजर लॉन्ग टर्म तक इंटरेक्ट रहता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे यूट्यूब हो गया, आपका अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट, ऐसी वेबसाइट जिन पे आप अकाउंट क्रिएट करते हैं वो आपकी वेब एप्लीकेशन कहलाती है। ठीक है। इसमें हम यहाँ पे दो चीज सीखेंगे। सबसे पहले एक फ्रंट एंड रहेगा आपका, फ्रंट एंड, एंड देन उसके बाद आप सीखेंगे बैक एंड। अब फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है? फ्रंट एंड बेसिकली जो भी आपको विजिबल पार्ट होगा पूरी वेबसाइट का या वेब एप्लीकेशन का वो सारा आपका फ्रंट एंड कराएगा। बैक एंड का पार्ट बेसिकली बैकएंड में आप वो सब चीज सीखेंगे लाइक जैसे यूजर से कैसे डेटा लेना है या आपने लॉगिन रजिस्टर कभी ना कभी करा होगा, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे बैकएंड में देखने वाले हैं। फ्रंट एंड में हम यहाँ पे सबसे पहले सीखेंगे HTML5। बेसिकली HTML5 मैंने इसलिए बोला क्योंकि हम यहाँ पे करंट वर्जन सीख रहे हैं जो अभी 5th चल रहा है। HTML की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसमें हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML सीखेंगे जो कि यूज की जाती है आपकी वेबसाइट का किस तरीके का लेआउट होना चाहिए वो डिफाइन करने के लिए। देन जो भी आप लेआउट बनाएंगे उसको आपको स्टाइलिंग करना है, तो स्टाइलिंग के लिए हम यहाँ पे सीखते हैं CSS3 जो है इसका वर्जन है। CSS की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो ये बेसिकली दो लैंग्वेज है जिसकी मदद से आप जो है वेबसाइट का डिजाइन बना सकते हैं। लेकिन अगर उस डिजाइन को आपको वर्किंग प्रोवाइड करना है तो आप यहाँ पे यूज करेंगे JS मींस जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट आपकी एक कह सकते हैं आप जैसे लॉजिक्स बिल्ड करते हैं उस तरीके की चीजें आप JS की मदद से बिल्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने फ्लिपकार्ट पे या किसी अभी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे आपने देखा होगा फिल्टर्स होते हैं जिसमें हम यहाँ पे चूज करते हैं कि हमें मैन का डेटा चाहिए, वुमेन का चाहिए या किड का चाहिए या किस प्राइस रेंज में चाहिए। ये सारी चीजें जो आप डिफाइन करते हैं ये आपका जावास्क्रिप्ट ही करता है। सबसे ज्यादा आपने यूट्यूब पे टाइम इन्वेस्ट करा होगा, तो हम यहाँ पे यूट्यूब की बात करते हैं। यूट्यूब में जैसे आप वीडियो चेंज करते हैं या लाइक करते हैं तो वो सारी चीजें जो होती है आपकी JS की मदद से होती है। देन इसके बाद आप सीखेंगे बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप जो होता है एक CSS का फ्रेमवर्क होता है। CSS फ्रेमवर्क इन द सेंस इसमें पहले से चीजें आपको इनबिल्ड मिलती है, आपको जस्ट इंप्लीमेंट करना होता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो बूटस्ट्रैप का हम यूज करते हैं तो जो भी हम अपनी वेबसाइट बिल्ड करेंगे वो हर एक स्क्रीन पे रिस्पॉन्सिव होगी, यानी हर एक स्क्रीन के अकॉर्डिंग वो जो है आपकी वेबसाइट चलेगी। तो बूटस्ट्रैप इसलिए यूज किया जाता है ताकि आपको हर एक स्क्रीन के लिए अलग से प्रोग्राम ना लिखना पड़े। ये जो है आपका कंप्लीट फ्रंट एंड रहता है। और देन उसके बाद हम मूव करेंगे अपना बैक एंड पे। अब बैक एंड में हम क्या क्या सीखेंगे? बैक एंड में हम यहाँ पे सीखते हैं PHP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। अब ये इसकी करंट फुल फॉर्म है, पहले की फुल फॉर्म थी पर्सनल होम पेज, जिसके बिहाफ पे इसका नाम PHP रखा गया है। PHP है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, यूजर का डेटा लेते हैं फॉर्म के थ्रू। जैसे आप लॉगिन करते हैं, रजिस्टर करते समय जो भी आप डेटा एंटर करते हैं वो डेटा हम लेते हैं PHP की मदद से। एंड देन उसको स्टोर कहाँ पे करते हैं? उसको स्टोर करते हैं MySQL में। MySQL की फुल फॉर्म होती है माई स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज।
एंड आई स्कॉल बेसिकली इम्प्रूव वर्जन, माई एसक्यूएल आई हो गया वैसे, और यहाँ पे आई को हम एज अ इम्प्रूव वर्जन मानते हैं। सो ये बेसिकली आप माई एसक्यूएल सीखेंगे। तो इन दोनों की मदद से ही आप जो अपना बैकएंड क्रिएट करेंगे। अगर मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दूं बैकएंड का, जैसे यूट्यूब पे आप वीडियो अपलोड करते हैं, इंस्टाग्राम पे आप पोस्ट अपलोड करते हैं, तो बैकएंड सीखने के बाद आप इस तरीके की चीज़ें भी जो है बिल्ड कर पाएंगे कि कोई भी आपकी जो वेबसाइट है उसमें आप चेंजेस करना चाहें तो वो आपको बिना कोई प्रोग्राम के आप जो ईजिली चेंज कर सकते हैं। सो ये होता है आपका बैकएंड। देन इसके बाद आप इसमें सीखेंगे गिट एंड गिटहब। एंड गिटहब बेसिकली यहाँ पे आपका बेसिकली ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप अपना प्रोग्राम को अपलोड कर सकते हैं और बेसिकली प्रोजेक्ट को अपलोड कर सकते हैं। इन फ्यूचर जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे सो वहाँ पे आपसे कुछ प्रोजेक्ट्स मांगेगा, तो वो आप जो है गिटहब के थ्रू आप दिखा सकते हैं जितने भी आपने प्रोजेक्ट बनाए। सो ये बेसिकली जो है हमारा रोड मैप रहेगा। और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप एज अ वेब डिज़ाइनर, एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, एज अ बैक एंड डेवलपर, एज अ वेब डेवलपर आप कहीं पर भी जो है जॉब ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप एक स्पेसिफिक लैंग्वेज लाइक PHP में भी आप जो है काम कर सकते हैं एज अ PHP डेवलपर। सो कई जो स्टूडेंट होते हैं वो खाली एक एज अ सिंगल लैंग्वेज पे भी काम करते हैं और कई जो है एज अ वेब डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर पे भी जा सकते हो आप। सो ये बेसिकली इसके बेनिफिट्स है कि आप इसको कंप्लीट करने के बाद इन सेक्टर फील्ड ऑफ सेक्टर में आप जो है जॉब कर सकते हैं। सो यही है अभी के लिए इतना ही, और आई होप आपको कंप्लीट रोड मैप जो है वो क्लियर हो गया होगा। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन होता है तो आप वो हमें बता सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।